कई बार हम अपने फेलियर्स को अपना बुरा भाग्य मान लेते हैं और हार मानने की सोचने लगते हैं। लेकिन असल में फेलियर एक शिक्षक होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देती है। आज हम एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी सुनेंगे जिसने अपने फेलियर्स को अपना बुरा भाग्य मानने के बजाय उन्हें सीखने की सीढ़ी बनाई और अपनी मेहनत से अंततः सफलता को हासिल किया। विनय का संघर्ष। पहला फेलियर, बिना मार्केटिंग एक्सपीरियंस के स्टार्टअप शुरू करना। विनय एक छोटे से कस्बे का नौजवान था जिसने बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखा था। वह हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास बड़े बड़े विचार तो थे पर पैसे और अनुभव की कमी थी। फिर भी विनय ने अपनी राह चुनी और अपना पहला छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन किताबों की दुकान। लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी दुकान बंद हो गई। न तो लोगों का उस पर भरोसा था और न ही मार्केटिंग का अनुभव। विनय को काफी नुकसान हुआ। गांव के लोग बोले, तुम्हारा भाग्य ही खराब है, बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे खानदान में भी किसी ने बिजनेस किया है। विनय को यह सुनकर निराशा तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी इस फेलियर को अपना बुरा भाग्य मानने के बजाय एक सीख का अवसर माना। उसने अपनी गलतियों से सीखा और समझा कि उसे मार्केटिंग और कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने पर ध्यान देना होगा। दूसरा फेलियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहली असफलता से सीखने के बाद विनय ने थोड़ी और रिसर्च की और एक नया व्यापार शुरू किया। इस पर उसने एक कैफ़े खोला। यह कैफ़े शहर में युवाओं के बीच एक लोकप्रिय जगह बन गया। विनय ने अपनी मेहनत से इसे अच्छी तरह से चलाया, लेकिन कुछ ही महीने बाद एक बड़ी समस्या आ गई। उसकी गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुछ अनियंत्रित खर्चों की वजह से कैफ़े बंद होने की कगार पर आ गया। विनय को कैफ़े बेचना पड़ा और वह फिर से असफल हो गया। इस बार भी लोगों ने उसे बोला, तुम्हारी किस्मत में ही बिजनेस नहीं है विनय, अभी भी वक्त है, कोई ढंग का काम कर लो। लेकिन विनय ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। विनय ने अपनी इस असफलता से अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखा। उसे अब समझ में आया कि सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं बल्कि अच्छी मैनेजमेंट चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए। तीसरी कोशिश, अंततः सफलता। इस बार विनय ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने का फैसला किया। इस बार उसने अपनी पिछली सभी गलतियों से सीख कर तैयारी की। उसने पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की और मार्केटिंग रिसर्च की और अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझा। शुरुआत में यह एजेंसी भी धीरे धीरे ही बढ़ी, लेकिन विनय को इस बार पता था कि उसे धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे उसकी मेहनत और पिछले फेलियर्स से सीखी हुई चीज़ों का नतीजा उसे दिखने लगा। उसकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अब एक सफल व्यापार बन चुकी थी। लोग अब विनय की तारीफ करते थे और उसे भाग्यशाली मानते थे, लेकिन विनय जानता था कि उसकी यह सक्सेस सिर्फ भाग्य का खेल नहीं थी, यह उसकी लगातार मेहनत और फेलियर से मिली सीख और हर बार उठ खड़ा होने की क्षमता का परिणाम थी। आइए इस कहानी से कुछ असली ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स को जानते हैं। थॉमस एडिसन, लाइट बल्ब के आविष्कारक। थॉमस एडिसन की फेलियर्स की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एडिसन ने हजारों बार फेल एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। कई लोग उनके फेलियर्स को उनका बुरा भाग्य मानते थे। एक बार तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया, सर आपने हजारों बार फेल होकर अपना समय बर्बाद नहीं किया? तब एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। एडिसन की सोच ने यह साबित कर दिया कि फेलियर्स ही असली सक्सेस की सीढ़ी है। अगर वो हर फेल के बाद हार मान लेते हैं और बार बार कोशिश नहीं करते हैं तो शायद वह लाइट बल्ब का आविष्कार कभी नहीं कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। स्टीव जॉब्स की सक्सेस की कहानी भी फेलियर से भरी हुई है। स्टीव जॉब्स ने 1976 में एप्पल की स्थापना की और उन्होंने कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया। 1980 के दशक में जॉब्स ने मैकिन्टोश प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी नेतृत्व शैली काफ़ी कठोर थी। वो कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आते थे और उनकी डिमांडिंग नेचर की वजह से कंपनी में कई संघर्ष पैदा हुए। 1983 में जॉब्स ने जॉन स्केली को एप्पल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया, लेकिन जॉब्स और स्केली के बीच कंपनी की दिशा को लेकर मतभेद होने लगे। मैकिन्टोश की शुरुआती बिक्री उम्मीद से कम रही और जॉब्स का मैनेजमेंट स्टाइल स्केली को ठीक नहीं लगा। इस संघर्ष के बाद 1985 में एप्पल बोर्ड ने जॉब्स को उनके पद से हटा दिया और वे कंपनी से बाहर हो गए।
एप्पल से निकल जाने के बाद जॉब्स ने नेटेक्स नामक एक नई कंपनी की शुरुआत की जो उन्नत कंप्यूटर बनाती थी। इसके साथ ही उन्होंने पिक्सर को खरीद लिया और उसे एक सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बना दिया। 1990 के दशक के मध्य में एप्पल को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी बाजार में कंपटीशन भी नहीं कर पा रही थी और उनके पास कोई भी नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट नहीं था। 1996 में एप्पल ने नेटेक्स कंपनी को खरीदा ताकि वे जॉब्स की तकनीक का उपयोग कर सकें। उसके बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल में सलाहकार के रूप में सम्मानपूर्वक वापस बुलाया गया। 1997 में एप्पल के सीईओ गिल अमेलियो को हटा दिया गया और जॉब्स को अंतिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। जॉब्स ने एप्पल की प्लानिंग को पूरी तरह से बदल दिया, उत्पादकों को सरल बना दिया और आईमैक, आईपॉड और बाद में आईफोन जैसी क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अगर वह अपने फेलियर को अपना भाग्य मानकर हार मान लेते हैं तो शायद आज एप्पल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर। जैक मा की कहानी भी फेलियर से भरी पड़ी हुई है। कई नौकरियों के लिए आवेदन करने के बावजूद उन्हें बार बार अस्वीकार किया गया। यहाँ तक कि जब KFC चीन में आया था और 24 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जैक मा इकलौते थे जिनको नौकरी नहीं मिली थी। 30 बार से ज़्यादा वो फेल हो चुके थे, चाहे वो स्कूल की नौकरी हो, कॉलेज की हो या पुलिस की नौकरी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जैक मा ने फेलियर्स को एक शिक्षक की तरह देखा। हर फेलियर से उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से 1999 में अलीबाबा की शुरुआत की और आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। आज जैक मा को दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। उनकी फेलियर्स ही उनके लिए सीखने का आधार बनी और उन्हीं से उन्होंने अपनी सक्सेस का रास्ता बनाया। निष्कर्ष, ये सभी उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि फेलियर को अपना बुरा भाग्य मानकर, हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। फेलियर हमें सिखाने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फेलियर हमें सिर्फ सिखाती है, हमें और बेहतर कोशिश करने की ज़रूरत है। जीवन में कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, यह उन कई फेलियर्स और कठिनाइयों से गुजरकर हासिल की जाती है जिन्हें हमने पार किया होता है। याद रखें, आपकी फेलियर्स ही आपको एक मजबूत और सक्सेसफुल इंसान बनाती है। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ।